अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेके बोस क्लास 11th केमिस्ट्री का पेपर का पैटर्न, मॉडल पेपर और उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। आप सभी जानते हैं कि अभी आपके मार्च में एग्जाम्स होने वाले हैं, 10th के भी, 11th के भी और 12th के भी। होप आप लोग अपनी प्रिपरेशन वगैरह अच्छी तरह से कर रहे होंगे। अभी आपके पास 1-2 महीने का टाइम बचा है, तो आप इन 2 महीनों में अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर दो। इससे पहले हमने 10th के सारे सब्जेक्ट्स का पेपर का पैटर्न ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। क्लास 11th का हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हमने इंग्लिश और फिजिक्स का किया और आज हम केमिस्ट्री का कर रहे हैं। आगे चल के हम ज़ूलॉजी बॉटनी का करेंगे, उसके बाद फिर हम आर्ट्स पे चले जाएंगे, देन कॉमर्स पे चले जाएंगे। सारे स्ट्रीम्स का हम आपको पेपर का पैटर्न समझाते रहेंगे। पेपर का पैटर्न आप लोगों को समझना काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि हमारे ग्रुप्स में ही आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीडीएफ लिंक वहां पे मिलती रहेगी। आप इजीली वहां से जाके चेकआउट करके उनको डाउनलोड जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपका पेपर का पैटर्न यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो स्क्रीन पे आपको मॉडल पेपर अपना दिख रहा होगा जो रिसेंटली जेके बोस ने जारी किया है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा 70 मार्क्स का आपका पेपर आ जाएगा। 30 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल के होंगे जो आपको अपनी हायर सेकेंडरी से दिए जाएंगे। 70 आपको थ्योरी का पेपर आ जाएगा जो आपको फाइनल एग्जाम में करना होगा। केमिस्ट्री सब्जेक्ट यहाँ पे आपका 3 घंटे का आपको टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। अब जो नया पेपर का पैटर्न इन्होंने यहाँ पे जारी किया, 2021 से चल रहा है नया पेपर का पैटर्न। इसमें अगर आप देख लोगे, इसमें पहले क्या होता था कि ज्यादा फोकस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे होता था और उससे स्टूडेंट्स का काफी टाइम वेस्ट हो जाता और स्टूडेंट थक जाते थे लिखते लिखते, लेकिन पेपर खत्म नहीं होता था। लेकिन नया जो पेपर इन्होंने निकाला है उसके हिसाब से स्टूडेंट्स का टाइम बचना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, पेपर आपका जो है वो 70 मार्क्स का होगा और 70 मार्क्स में से ये 3-4 सेक्शन से यहाँ पे आएगा। 4 सेक्शन से आपको आ जाएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। 4 सेक्शन से यहाँ पे आपको आ जाएगा पेपर। सेक्शन ए की तरफ हम चलेंगे। सेक्शन ए में यहाँ पे आपको 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको सिर्फ टिक देना पड़ेगा, यानी कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे। 4 ऑप्शंस होंगे, 4 में आपको सिलेक्ट करना कौन सा वाला सही है। हर क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स मिलेगा। टोटल यहाँ पे आपको 10 मार्क्स सेक्शन ए से यहाँ पे मिलने वाले हैं। और सेक्शन बी की अगर हम बात करें, इसमें सेक्शन ए में आपको कहानियां लिखने नहीं है, बस टिक और क्रॉस इतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं लिखना है। मतलब 4 ऑप्शंस में से 1 सिलेक्ट करना है, बाकी आगे चल के मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कैसे करना है। सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो सेक्शन बी में आपको 9 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे, जिनमें हर क्वेश्चन का आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और टोटल 9 क्वेश्चन से 2 9 are 18, 18 मार्क्स आपको सेक्शन बी से होंगे। और सेक्शन बी में जो आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे उनका आंसर आपको लंबा नहीं लिखना है, 20 वर्ड से लेके 30 वर्ड, यानी कि 2 से 3 लाइन के बीच में उसका आंसर आपको लिख लेना है। और एज इट इज आपको डेफिनेशन कही जाएगी या कुछ भी कहा जाएगा, 2 से 2.5 लाइन्स में आपको लिखना पड़ेगा और आपके 2 मार्क्स इसमें बन गए। ऐसा नहीं कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को आप 15 लाइन में लिखोगे, टाइम भी आपका चला जाएगा और मार्क्स उसके 2 हैं, तो मार्क्स के हिसाब से ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। सेक्शन सी की तरफ हम चलेंगे। सेक्शन सी से में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको यहाँ पे 9 आ जाएंगे। इन 9 क्वेश्चंस के आपको हर क्वेश्चन का आपको 3 मार्क्स यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक, 3 मार्क्स दिया जाएगा और हर क्वेश्चन का आपको आंसर 100 से लेके 150 वर्ड्स में यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यानी कि 10 से लेके 15 लाइंस में आपको लिखना पड़ेगा। 15 लाइन तो नहीं, उतना तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। 8 से 10 लाइंस में अगर आप लिखोगे, एज इट इज पॉइंट वाइज टू द पॉइंट आप लिखोगे, तो आपको 3 मार्क्स आसानी से यहाँ पे मिलेंगे। 100 से 150 वर्ड्स तक आपको लिख लेना है। 27 मार्क्स आपको सेक्शन सी से बनेगी। याद रखिए, क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछा गया है ना, उसी हिसाब से आंसर लिख लेना है। जैसे 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, उसको आप 10 लाइन में आंसर अगर लिखोगे, एक तो 2 मार्क्स तो आपको वैसे भी दे देगा वो, 10 लाइन आपको लिखोगे, आपका टाइम भी जाएगा, आप थक भी जाओगे और आपके पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आगे चल के, शॉर्ट आंसर टाइप या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, उनको अटेम्प्ट करने में आपको टाइम बचेगा नहीं और जिनके मार्क्स ज्यादा होंगे वो क्वेश्चन आपको वहीं पे छूट जाएंगे। इसलिए जब आप पेपर अपना ले लोगे आगे चल के मार्च में, तो क्वेश्चन उतना ही आप आंसर लिख लेना जिस हिसाब से कहा गया। अगर उन्होंने कहा 2 मार्क्स वाला है तो याद रखिए 2 से 3 लाइन, बस उसकी ज्यादा नहीं लिखना है। 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, 7 से 8 लाइन लिख दो, बस हो गया, आपको बराबर उसमें मार्क्स मिलेंगे। ठीक, तो हो गया सेक्शन सी। सेक्शन डी की अगर हम बात करें तो सेक्शन डी में आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन के आपको 5 मार्क्स देखने को मिलेंगे। ठीक, हर क्वेश्चन के 5 मार्क्स देखने को मिलेंगे और इसमें आपको 150 वर्ड से लेकर 200 वर्ड, यानी कि 1 पेज से लेकर 1.5 पेज तक आपको आंसर लिखना पड़ेगा। कभी कभी 2 पेज भी अगर हो जाए तो वो भी चल जाएगा, ज्यादा उतना लंबा नहीं लिखना है। 10 पेज आप लिखोगे 5 मार्क्स वाली क्वेश्चन का, आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इससे आपको 15 मार्क्स आ जाएंगे। याद रखना, ऊपर वाले जो सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, इसमें से आपको कोई भी आर पार्ट क्वेश्चन में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन सेक्शन डी जो आपका होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले, इनमें आपको तीनों क्वेश्चन का आर पार्ट भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं अब आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे सेक्शन समझा देता हूं। आप चाहे वीडियो को पॉज करके
करके स्क्रीनशॉट ले लें, या यहीं पे आपको स्क्रीन पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस देखने को मिल रहे होंगे, आप बता दीजिए कितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 मोल्स ऑफ वाटर, 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 1.8 ग्राम ऑफ वाटर। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस में से आपको देखना है कौन सा वाला सही होगा। जो सही होगा उसको टिक कर देना है आपको, जो गलत होगा उसको ऐसे छोड़ देना है। आंसर शीट पे आप लिखोगे आंसर नंबर 1, इसका पार्ट अगर बी सही है तो बी, बस इतना आपको करना है। 1 मार्क्स यहाँ पे आपका हो गया। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए आप किस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे। पास करके आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। न्यूमेरिकल बेस भी इसमें आपको आ सकते हैं कुछ क्वेश्चन, और थ्योरेटिकल बेस से भी यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन सारे आते हैं, दैट मीन्स कि आपने डीपली पढ़ा है, और अगर हमने रट्टा मारा है तो आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन वाले फंस जाते हैं। ठीक, तो सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो सेक्शन बी में यहाँ पे देख लीजिए आप, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 इसमें आया है, राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आपको लिख लेनी है। एक एग्जाम्पल अगर आप ले लोगे, इसमें पी ब्लॉक में एक ले लोगे आप, और उसके साथ साथ डी ब्लॉक में एक ले लोगे, बस 2 लाइंस में हो गया, आपको 2 मार्क्स यहां से मिलेंगे। और उसी तरह से नीचे यहां पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे होंगे, वीडियो को पास करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इनको लंबा आंसर नहीं लिख लेना है, 1 से 2 लाइन में लिख लेना है, और 2 मार्क्स आपको यहां से डन हो गए। ठीक, जैसे यहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, डिफाइन सल्फोनेशन, गिव एग्जांपल। ठीक, सल्फोनेशन की अगर आप डेफिनेशन पे चले जाओगे, इसमें फिर आप टाइपर्स डिटेल में आप 5 पेजेस पे भी इसमें आंसर लिख सकते हो, लेकिन उतना नहीं करना है। जस्ट डिफाइन करना है कि सल्फोनेशन क्या प्रोसेस होती है। 1 लाइन में आ जाएगा या ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन में आ जाएगा, और एग्जाम्पल 1 इसमें चिपका देनी है। बस याद रखना, एग्जाम्पल आपको लिखना है हर क्वेश्चन में। जिस क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल कहा जाएगा उस क्वेश्चन में आप एग्जाम्पल लिख लेना है। एग्जाम्पल से आपको बराबर मार्क्स मिलेंगे। अगर आप इसमें सल्फोनेशन की ही डेफिनेशन लिख के आ जाओगे, एग्जाम्पल नहीं लिखोगे, 2 मार्क्स का वाला क्वेश्चन है, इसमें जब मार्किंग करने वाला मार्किंग करेगा वो आपको इसमें 1 ही मार्क्स दे देगा। एग्जाम्पल 1 वर्ड है, उसके लिए वो आपको 1 मार्क्स यहाँ पे कट करेगा। ठीक, इसलिए एग्जाम्पल जिसकी कही गई होगी, एग्जाम्पल उसकी अच्छी तरह से लिख लेना। 10-15 एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं, 1 ही एग्जाम्पल लिखोगे, उतना भी यहाँ पे आपके लिए काफी रहेगा। सेक्शन सी की तरफ अगर हम चलेंगे, इसमें आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जिनका आंसर आपको 5 से 6 लाइंस में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, डिस्कस लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन विद एग्जाम्पल। ठीक, इसमें आपको जो है वो डिफाइन भी करना है, थोड़ी सी डेफिनेशन भी लंबी सी लिखनी है 5-6 लाइंस में, विद एग्जांपल भी लिख लेना है। फिर क्लासेस वगैरह जो कुछ भी होती हैं, किसी क्वेश्चन में क्लासिफिकेशन वगैरह भी होती है, उतना लंबा इसमें आपको छापने की जरूरत नहीं है। जितना कहा गया है एज इट इज उतना ही आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आप काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो पीडीएफ आपको हमारे ग्रुप्स में मिलेगा, जैसे मैंने आपको बोला। ठीक, उसके बाद सेक्शन डी की अगर हम बात करें, सेक्शन डी में मैंने आपको बोला था कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, और हर क्वेश्चन का आपको आर पार्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिएगा आप, व्हाट आर क्वांटम नंबर्स एक्सप्लेन। ठीक, क्वांटम नंबर्स आपको लिख लेना है और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है, टाइप्स वगैरह एग्जांपल के साथ आपको लिख लेना है। और उसके बाद यहां पे देख लीजिए, इसमें स्टेट एंड एक्सप्लेन हेसरबर्गर्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये हर पेपर में आता है, तो इनको आप जो है यहाँ पे मार्क कर सकते हैं 2024 वाले पेपर में। और उसी तरह से यहाँ पे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वगैरह, हीट कैपेसिटी वगैरह, रिलेशनशिप आपको ड्राइव करनी पड़ेगी सीपी एंड सीवी में। और उसी तरह से आपको यहाँ पे बाकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वगैरह आईयूपैक में से आपको कोई क्वेश्चन आ जाएगा, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इस तरह से आपका पेपर यहां पे रहेगा। और याद रखना, जो आपकी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, इसमें अगर कोई आपको न्यूमेरिकल बेस्ड टाइप क्वेश्चन है, जैसे जीओसी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका कोई आईयूपैक नेम आपको लिखना पड़ेगा किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जैसे दिया होगा CH3CH CH2CH, ये वाला यहां पे आपको देखने को मिल रहा होगा। इसमें आपको अपना इसका आईयूपैक नाम आपको यहां पे लिखना पड़ेगा। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन है। इसमें आपको यहां पे ऊपर थ्योरेटिकल वाला भी आर पार्ट आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको नाम ही लिखना पड़ेगा, नाम अगर आपको ना आए तो थ्योरेटिकल वाला अटेम्प्ट आप कर सकते हैं, लेकिन आईयूपैक नोमेनक्लेचर जो उसको अच्छी तरह से पढ़ के जाना, उससे आपको डेफिनेटली 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको आ जाएगा। अगर आपको आईयूपैक नोमेनक्लेचर आ जाता है अच्छी तरह से, आप समझ लीजिए कि फाइनल एग्जाम में 5 मार्क्स मेरे जेब में है। और इसमें आपको देखो, अगर आप यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, 2 यहाँ पे दिए हुए हैं। देखो, अगर आप ये वाला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप एक्सप्लेन करोगे, इसमें आपको 3 से 4 पेजेस तक आंसर आ जाएगा। अच्छी तरह से आपको इलॉबरेट करके लिखना पड़ेगा इसको। और उसी के साथ साथ अगर आप ये वाला आईयूपैक वाला कर लोगे, इसमें आपको एक ही पेज में ये दोनों पार्ट आ जाएंगे। और एक ही पेज में इससे क्या होगा, एक तो आपको इसमें बराबर मार्क्स मिलेंगे। ठीक, नाम सही है, टू द पॉइंट आपने लिखा है, बराबर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे और आपका टाइम भी बच जाएगा और मजा भी आ जाएगा ऐसे क्वेश्चन को
अटेम्प्ट करने में थकता भी नहीं है इंसान उधर। तो इसलिए आप जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है इसको आप अच्छी तरह से जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। और इसका जो फॉर्मूला है मतलब इसकी जो प्रोसेस है किस तरह से करने क्या कुछ प्रोसीजर रहता है उसको आप अच्छी तरह से करके जाना। 5 मार्क्स आपको इससे यहाँ पे डन होंगे। और कोई याद रखना, जैसे मैंने पहले भी बोला आपको, अगर कोई क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल टाइप का कोई क्वेश्चन आता है उसका थ्योरेटिकल वाले से आपको लॉन्ग आंसर टाइप में आर पार्ट देखने को मिलेगा, लेकिन जो आपके MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे उनमें आर पार्ट आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, अभी आपको समझ आ गया होगा केमिस्ट्री का आपका पेपर का पैटर्न, मॉडल पेपर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने आपको बता दिए। बाकी आगे चल के हम आपको गैसेस भी दे देंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी हम आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर लेंगे अपनी तरफ से। टाइम मिला तो हम आपको PDFs वगैरह ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर देंगे। उसके लिए आप लोगों को जो है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स में ज्वाइन होकर रहना पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लो, जहां आपकी मर्जी है वहां पे आप ज्वाइन कर दो। PDFs वगैरह सारे के सारे आपको वहां पे मिल जाएंगे। और आगे चल के हम बायोलॉजी का करेंगे, कंप्यूटर एप्लीकेशंस का करेंगे और उसके साथ साथ फिर आर्ट्स पे हम चले जाएंगे और कॉमर्स पे हम चले जाएंगे। उसके बाद फिर 12th का रहता है, उसका भी हम आपको पेपर का पैटर्न समझाने की पूरी कोशिश कर लेंगे। तो फिलहाल मैं वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहा हूं। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।